एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश बाय हैरी। जैसा हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश के सारे पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, आर्टिकल, उन सब के बारे में हमने प्रीव्यू देख लिया है। उनके संक्षिप्त रूप होता है, उस रूप में हम उसे समझ चुके हैं। अब उसको कंप्लीट रूप में समझने का टाइम आ चुका है। अब अपने पहले वीडियो को हम नाउन से स्टार्ट करें। नाउन क्या चीज होती है, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमने पर्टिकुलर चीजों को डिफाइन करने के लिए, यानी कि एक विस्तृत चीज को डिफाइन करने के लिए उनको नाम देने शुरू किए, ताकि हम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। वन टू वन कम्युनिकेट करने के लिए चीजों को नाम दिया जाता है, ताकि आप जिसको किसी को भी कहें तो वो उसको पता चल जाए कि आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब नाउन जो चीज होती है, आपका पूरा फोकस मुझ पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है ये पूरे नाउन को डिफाइन करती है कि हर चीज जिसे नाम दिया जा सके वो नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब यहां तक का डिफाइन हो चुका है, तो हम इसके जो नाउन को किन किन भागों में डिफाइन किया गया है और उनको समझने की कोशिश करते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है नाउन के पार्ट में प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, प्रोपर यानी कि प्रोपर नाउन यानी कि एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में ये इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर चीज। जैसे पर्टिकुलर किसी का नाम हो गया, नीलम हो गया, सरिता हो गया, गंगा हो गया, रिवर का नाम है, इंदौर किसी प्लेस का नाम हो गया, मंदसौर किसी प्लेस का नाम है। पर्टिकुलर जिस किसी इंसान के बारे में, किसी नाम के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो वो प्रोपर नाउन के अंदर आता है। और इनके साथ जो रूल्स फॉलो होंगे वो प्रोपर नाउन अकॉर्डिंग होंगे। नीलम, सरिता, गंगा, इंदौर, प्लेस, अब शायद यहाँ से इन चीजों के बाद आती है प्रोपर नाउन। के बाद हम आते हैं प्रोपर नाउन के बाद नाउन को एक और भाग में डिफाइन किया गया, वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या क्या चीज आती है? कॉमन नाउन नाम से ही समझ पा रहे होंगे आप कि कॉमन नाउन यानी कि जिस किसी चीज को अपन नाम देते हैं। जैसे कि हमने किसी इंसान को नाम दिया कि इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, लेकिन वो है तो इंसान ही। चाहे हम अपनी गाय का नाम रख दें, अपन अपनी काऊ का नाम रख दें कि इसका नाम सीता है, इसका गीता है, लेकिन वो है तो काऊ ही। इसी तरीके से अगर किसी लड़की का नाम है तो वो नाम उस लड़की का है, लेकिन वो एक्चुअली में तो एक गर्ल ही है। तो जो एक्चुअल में जो चीजें होती है ना, जैसे किसी माउंटेन का नाम हिमालय है, मगर वो है तो माउंटेन ही। तो जो मेन चीज जो एग्जैक्ट वो होती है उसे अपन कहते हैं कॉमन नाम। यानी कि उसके प्रॉपर ना, उसका जो नाम है उसके अलावा जो उसकी पहचान है, वो जो एग्जैक्टली में है, वो होता है कॉमन नाउन। वो पूरी प्रजाति को वो वर्ड शो करता है। जैसे गाय, तो हम किसी पर्टिकुलर गाय की बात नहीं करते कि उसका कुछ नाम होता अगर पर्टिकुलर की बात करते तो, लेकिन ये उसके पूरे समूह की बात हो रही है। कॉमन नाउन इसे कहते हैं। अगला वर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि गाय हो गई, एक गाय जा रही है तो हम उसके बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन मिल लेंगे। लेकिन एक समूह होता है ना, बंच ऑफ, किसी चीज का जो बंच होता है ना, समूह। जैसे आर्मी होती है, तो आर्मी से अपन क्या समझते हैं कि एक सेना का समूह है आर्मी। इट्स कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास में जैसे कि आप हम सब पढ़ रहे हैं, तो एक जो क्लास होती है ना, वो भी कलेक्टिव नाउन होती है। उसमें बहुत सारे बच्चे, टीचर, सारी चीजें क्लास के अंदर इंक्लूड होती है, क्लास। और फिर जैसे टीम आ गई, क्रिकेट की टीम हो गई, किसी फुटबॉल की टीम हो गई, क्रिकेट की टीम की 11 प्लेयर, उसके अलावा दो जो एक्स्ट्रा पेनम उसमें बैठे रहते हैं वो प्लेयर्स, वो पूरा जो एक बंच होता है ना, वो होती है आपकी टीम। जैसे कभी अदालत में जूरी बैठती है, जूरी जो होती है ना, वो बहुत सारे लोगों का समूह होता है। उसमें जज और उसके अलावा जो सोशल पार्ट्स होते हैं, वो सारे जूरी के पार्ट्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन हम इसे कहते हैं। आप शायद इस बात से समझ पा रहे हो कि जो समूह होता है ना, पर्टिकुलर उसे नाम दिया जाए ना, वो होती है अपनी कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल शब्द से ही है कि पदार्थ जिनसे मिलके दूसरे चीजें बने, मटेरियल। मटेरियल नाउन में आप देख पा रहे होंगे कि मटेरियल नाउन जो चीज होती है ना, वो दूसरी चीजों को बनाने के लिए फर्स्ट कारक होती है। सब्सटेंस होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया तो गोल्ड से आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सिल्वर से आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, लेदर से आपके शूज बनते हैं, बेल्ट बनते हैं। इसके अलावा आप और भी सारी चीजें ले सकते हैं, सीमेंट हो गया, जो भी चीजें मटेरियल के रूप में यूज होती हैं और उसके बाद उसके सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते हैं, वो होती है आपकी मटेरियल नाउन। ओके। और अपना लास्ट में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीजें जिनको आप देख तो सकते हैं, मतलब जिनको आप देख भी सकते हैं मगर आप उनको छू नहीं सकते। एक एक तरह से आप इसे यूं कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन होते हैं। खूबसूरती हो गई, ज्ञान हो गया,
यानी कि अपनी ऑनेस्टी हो गई, ब्यूटी हो गई, नॉलेज हो गया, ऐसी जो चीजें होती हैं जिन्हें आप एक्सप्रेस करते हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते, एक आसान सी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, ऑनेस्टी जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो सारे अपने आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के बारे में हम यहाँ तक इनके जो पार्ट्स होते हैं वो पढ़ चुके हैं। नाउन के बारे में अभी भी अपना बहुत सारा पार्ट्स रिमेनिंग बचता है, उन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपका इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें और इस पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं आपको और कितने बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।